कि जैसे आपने वीडियो में देखा कि अभी जो प्याज है, लहसुन है, ऐसी फसल के लिए भी हमने होल वाली मल्चिंग आपके लिए उपलब्ध की है। तो ये क्यों की हमने उपलब्ध? क्योंकि आपको मालूम है कि ये मान लो प्याज का उदाहरण ले लो कि प्याज कभी भी कोई भी किसान भाई लगवाता है तो बेड़ पे लगवाता था और 4 फीट का बेड़ रहता था। तो उनके सामने सबसे प्रथम जो समस्या आती थी कि भाई अभी ये बेड़ के ऊपर ड्रिप करना चाहिए या स्प्रिंकलर करना चाहिए। तो ड्रिप सबसे अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि जैसे बाकी क्रॉप के लिए 4-4 फीट के अंतर पे नली आती थी, तो ऐसे फसल के लिए 2-2 फीट के अंतर पे नली आती थी, तो जो भी ड्रिप का खर्चा है वो डबल हो जाता था। ये सबसे बड़ी एक दिक्कत आती थी। चलो ठीक है, किसान भाइयों ने ये भी कर दिया, या मानो किसान भाई ने पैसा बचाने के लिए स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्प्रिंकलर में भी प्याज या लहसुन या जो भी बटाटा है ये अच्छे से आते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती थी कि अगर आपने कोई गलत स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया और उसमें से जो पानी की बूंद है वो अगर बड़ी गिरी, मान लो ये प्याज के आजू बाजू में गिरी, तो वहाँ की मिट्टी उड़ जाती थी और उसके वजह से आपका जो भी फसल है वो खुल जाती थी और उसका उत्पाद कम हो जाता था। एक प्रॉब्लम ये हो गया। मान लो वो जो बूंद है पानी की वो आपके प्याज के ऊपर गिरी तो उसको मार बैठती थी और आपका प्याज जो साल भर चलना चाहिए, साल भर सड़ना नहीं चाहिए, वो जल्दी सड़ जाता था। तो ऐसे फसल को आपको मार्केट में कीमत कम मिलती है। उसके आगे की बात, मान लो वो जो पानी का बूंद है वो आपके ये बीच में गया, ये जो पत्ती आई है इसको बीच में नाभि बोलते हैं हम, आप क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट में बताइए। तो उधर गिरी तो वो प्याज वहीं पे सड़ना चालू हो जाता था। तो ये एक दिक्कत थी। पानी का अगर प्रमाण ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, फंगस, काई डेवलप होती थी और आपको वो दिक्कत आती थी। लेकिन एक और समस्या किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा आती थी कि भाई इसके अंदर जो खरपतवार आई है उसको निकालना कैसे, क्योंकि आपने तो बेड बनवाया है और आपने प्याज पास में लगवाए हैं, तो अंदर तो खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है और 4 फीट मतलब बड़ा अंतर है। तो पूरा ऐसा झुक के काम करना पूरा दिन भर ये पॉसिबल नहीं है। तो खरपतवार निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या आती थी किसानों को। और ये समस्या को कम करने के लिए कई किसान क्या करते थे कि जो प्याज में का अंतर है वो कम मतलब ज़्यादा करवा लेते थे। तो उससे क्या होता कि 1 एकड़ में जो प्याज लगना है वो कम हो जाता था और उनको उत्पाद कम आता था। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है ये होल वाली मल्चिंग। मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल। ये देखो ऐसा होल आएगा उसको, ये 25 mm का होल रहेगा, हर 4 इंच पे होल रहेगा। मतलब आपका ये जो मल्चिंग आएगा ना, अगर आपने हमसे प्याज के लिए मल्चिंग मांगा तो ये 4 फीट की चौड़ाई आएगी इसकी। मतलब आपका पूरा जो भी बेड है कवर हो जाएगा। उसमें हर 4 इंच पे, मतलब ये होल से ये अंतर भी 4 इंच और ये होल से ये होल का अंतर भी 4 इंच। तो इस हिसाब से 25-25 mm के होल आएंगे। तो एक जो लाइन है हॉरिजॉन्टल आड़ी जो लाइन है, क्योंकि लंबाई में तो मल्चिंग पेपर 400 मीटर का है, तो ये जो आड़ी लाइन है इसमें 10 होल आएंगे। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपका एक जो मल्चिंग का रोल है 400 मीटर का, उसमें आएंगे लगभग 39,700 होल आएंगे। तो आपकी जो प्याज की संख्या है पर एकड़ वो भी बढ़ जाएगी, तो आपका उत्पाद भी बढ़ जाएगा। तो प्याज लहसुन के लिए जो भी समस्या थी वो सब समस्या इस मल्चिंग से आपकी ख़त्म हो सकती है। ये जो मल्चिंग आता है ये 3 महीने का लिखित वारंटी के साथ आएगा, ये 6 महीने तक चलेगा, इसकी हम मतलब आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे भाई गारंटी वारंटी, तो 3 महीने की लिखित वारंटी आएगी। और आप देखो कोई मतलब बहुत सारे किसान क्या बोलते हैं कि यार शुरुआत में खर्चा बहुत है, हम आपको रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि आप एक कागज़ पे लिखो ना कि भैया ये मल्चिंग लगवाने के बाद खर्चा कितना आएगा और उत्पाद एक मैं बोलता है कि जितना भी आपने सोचा उससे आधा कंसीडर करो तो भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। और अगर ये मल्चिंग नहीं लगवाया तो खर्चा कितना आएगा, ये दोनों भी कॉलम अगर आप बाजू बाजू में लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितना खर्चा ये मल्चिंग लगवाने को आएगा उससे ज़्यादा बचत आपकी हो जाएगी खरपतवार निकालने की इसमें। और अगर मान लो बीच में खरपतवार आई नहीं तो जो भी आप
खाद वगैरह देंगे वो प्रॉपर पौधे को ही मिलेगा, फसल को ही मिलेगा। वहाँ पे आपको 50 से 60% तक बचत मिलेगी। ये पूरा का पूरा प्रयोग हमने जो बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र है, केवीके है, उनके साथ हमने ये पूरी ट्रायल ली है, उसके बाद ही आपको बता रहे हैं। और अगर बीच में खरपतवार नहीं है तो आपके फसल के ऊपर जो भी कीड़ आती है उसमें भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। आप ये मल्चिंग का एक बार इस्तेमाल करो। हमारे महाराष्ट्र में संगमनेर के आसपास इसका इस्तेमाल बहुत किसानों ने किया है और इसका अच्छा फ़ायदा उनको मिला है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जो भी लगा अच्छा बोलो, बुरा लगा बुरा बोलो। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने फीडबैक दिया। और अगर आपको ये मल्चिंग खरीदना है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आप उनसे कॉल कीजिए और पूरी मालूमात लीजिए। धन्यवाद।